ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा ताज़ा आया है, इसको यही रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगन गया। आगे क्या था कि एक माई के 2 छोटे छोटे बालक, एक ने तो गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ के और उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम में ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची अगते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर था, इतनी ही आयु के, ए भगवान मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई, चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चाल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम। फिर उसके मन में आई रहे ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा छोड़ दे, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बन कर, फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची अब तना कौन पछाड़ेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तू डल लिया, को पछाड़ नहीं। तू खेत में किसान था वो, उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का बेरा, अपने खेत में वो काम करेंगे मेरे बच्चे, और जब नहीं आए होंगे तो फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला तो दिया फेंक, फाइनल डिसीजन कर लिया भाई खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टाया जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और वो उसकी पत्नी भी वही काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी तय, अपनी भाभी तय, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी आन मजाक मत करा कर, हंसी ना करा कर, तो सारी आन क्यों मेरे दिल ने दुखावा है। अगना सच्ची कहूँ देख वो आने लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लागे है। फिर उसने भी जान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ के करना था, इतने 12 साल हो गई इब तो ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा वो यहाँ से। फिर वह ने बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा कि डटे है, यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साध ले डोले पे
दोनों का जो खेत का बीच की मैड थी उस पर एक शीशम थी। वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम ने काटूंगा। अच्छी भारा पेड़ हो रही थी और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाली रखा एक छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लग गया शीशम काटने। और वो लगी रोड़ा मचान, कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछे, मेरा आज धनी होता तो क्या शीशम न काट लेता। देख 5 फुट मेरे कानी है और फिर भी न्यू कहे मेरी है या अपनी कह के काटे। देखो रे लोगो, अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के मां बैठ कर सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा। और नो कह मेरे महर देख या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे। और वह रोए एक लोए बैठ के, तो वो तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा रहे मैं आ लिया हूं, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूं मैं। उसने देखा भाई कौन है तू, वो लिकड़ा उस जुआर में तो बाहर, भाई कौन है तू? आगे शीशम वाला ने बोला शीशम वाला है, बकवास करे बाबा जी, हट जा, बिरानी लड़ाई में नहीं बढ़ा करते, तू अपना काम कर जा। बदले राम की तरह बैठ के ने बोला रे तने नाश कर दिया है, और तू इतना जालिम आदमी, ये मेरा खेत शहर में वो फलाना हो। ने बोला तू जाना पिटेगा, मैं गाँव वाले बुला लूंगा, मेरा भाई सा थोड़ा ही था। अब उन्हें सोची भाई वो पहचान नहीं रहा और गाँव वाले भी नहीं पहचाने, तेरी पिटाई होगी। उड़ा खेता में एक नाई आ रहा था, आड़ी के बाल काटते था, वहां पहुंच गया जानदे। उस आड़ी ने बोला भाई मेरे बाल काट। बोला कौन है? बोला भाई मैं फलाना आदमी हूँ। बोला की बात? बस तू जल्दी काट भाई, नाई बात बिगड़ गई, नाश हो गया। उसने 2 मिनट लाई, वो उस तरह फेर दिया, डाढ़ी में कर दिया काम, और जिसा था उसा ही बना दिया। अब वो पहुंचा फिर अपने भाई दौरे ने बोला देख आ गया पहचान में, अरे आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई, कोड़ी का भर लिया। ने बोला भाई मन तो गलती होगी मेरा पे, और ऐसे ऐसे कहने का भाव यो है। वो चौधरी साहब फेर उड़े जहां से था जैसे थे। अब परमात्मा कहते हैं कि मन के बारे बन गए और बनतज बस्ती माँ, कह कबीर के करयू मन त मानना। अब यहां से निकला था मोह ममता ने छोड़ कर वहां, और वो फिर हुआ न्यो की न्यो भूबड़ में आग पाई। कहते विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो न्यो सोचा मैंने मोह ममता मार ली, कहते न्यो की न्यो पावेगी। या तो इसका समाधान यही, अपनी भक्ति करो ज्ञान से, एंटीबायोटिक ये सत भक्ति करने से या नॉर्मल सी हो जाएगी परमात्मा की आड़ में। फिर या दोबारा आग सलगेगी नहीं, फिर नहीं पनपेगी। उसके लिए क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पे छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैलवे। 1 नारी को त्याग कर जंगल में पहुंच गया, किस लिए? कि नारी को तूने भक्ति बाधक जाना, कि तेरी पत्नी भक्ति में बाधा करती है, इसलिए तू छोड़ छाड़ कर चल जंगल में। और ये 5 नारी गैलवे, ये 5 नारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कहते हैं बेटा इन न त्यागेगा ना, जब तू बैरागी बनेगा इन घर न त्याग ले, और चाहे वह किधर जंगल में बैठ के त्याग ले। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। एक तो वह भक्ति बाधक जो समझी थी तूने वह छोड़ दी, ये 5 और तेरे संग हैं,
और पाया ना दोबारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैलवे। अब आगे देखो कितना अच्छा निर्णय दिया है। 5 नारी कहां तक बाधक, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रेरी गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, और खुदा दूती घट में कुत्ती फिर गृष्टि दुआरे जावे हैं। घर छोड़कर अंडी पाके जंगल में गुफा बना ली, भूख लगी फिर दिए माई गृहस्थी का गए फिर हाथ पसारे, के सांग काट रखा। यानी भक्ति का और साधना का प्रारूप बदल दिया न ज्ञानियों ने, सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकार गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पर से है द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणाए जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। एक समय हर की पैड़ियों पर और कुंभ के पर्व का एक अवसर हुआ। जैसे अब ये 13-14 अप्रैल को हरिद्वार के अंदर फिर से कुंभ का मेला, कुंभ का स्नान है। तो उसमें क्या करते हैं सन्यासी, यानी ये नाथ औगड़, ये कनपाड़े, कति नगन, ये सन्यासी जो बोलते हैं अपने आप को, ये तो एक अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक हैं वो अलग से। तो फिर ये स्नान करने चलते हैं अपने अपने पूरे टोल में, अपने एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो स्नान करने के लिए चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय सबसे पहले नागा जो तमोगुण शिव के उपासक हैं, वो स्नान करने के लिए भर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से विष्णु जी के उपासक, ये सतगुण विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत आ गए। पूरा समूह, हजारों, कई हजारों की संख्या में, 20-20 हजार, 30-30 हजार इकट्ठे होकर आते हैं ये। तो वैष्णवों ने कहा उन नागाओं को कि भी नागा तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु कहने लगे तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, बाहर मरो पशु की तरह नंगे हंडन लाग रहे, तू कहे कि श्रेष्ठ हो, और हम स्नान करेंगे पहले। अब वो नहाना तक गए भूल, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तीर निकाल लिए, तलवार निकाल ली, कटारी घोंप दे एक दूसरे में, लठ छा गया, लठ मार दिया, ऊँठाठा फेंक दिए एक दूसरे ने गंगा में, यानी गंगा के पानी को लाल कर दिया। और 25,000 हुए, ये डांगर कटका मर गए। होए होए। अब इनको सन्यासी कहें, इनको बैरागी कहें? कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। ये भी एक नारी गेला थी, और इस नारी ने के जुल्म करा दिया, कत्लेआम करा डाला। कहते इन न त्यागो जो बनोगे तुम साधु संत बैरागी। तीर तुपक तलवार कटारी जड़दर जमधड़ जोर बधावे हैं, के डट के झगड़ा लठ बजावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी का है, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, इतनी दया नहीं।
और काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनसे दीक्षा ले ले